नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालियात। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे नेपाल और कतर के बीच में एक बहुत बड़े समझौते को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कतर को यहाँ पे बहुत बड़ी सहायता की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे कहें कि नेपाल से ये सहायता लेना चाहता है कतर, और इसकी बदौलत यहाँ पे नेपाल को कतर की सहायता करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। और यहाँ पे किस प्रकार की सहायता की मांग की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हम कह सकते हैं कतर के अंदर ये पहली बार हो रहा है किसी अर्बन कंट्री के अंदर, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। और इस वक्त में अगर नेपाल सहायता देता है तो किस नियमों के हिसाब से इसे सहायता देनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल आयोजित होने वाला है, और जिसका नाम है फीफा वर्ल्ड कप 2022। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर से यहाँ पे लगभग 1.5 मिलियन फुटबॉल प्रशंसक आने वाले हैं, और कतर को इसका स्वागत भी करना है। मैं आपको बता दूं कि विश्व कप स्टेडियम के निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों की तैयारी प्रक्रिया में दुनिया भर से प्रवासी श्रमिकों को काम मिल रहा है, और कतर ने एक से एक लग्जरी यहाँ पे जो स्टेडियम है वो बना दिए हैं। और इसी की बदौलत अब कतर में 2022 का जो टूर्नामेंट है फीफा वर्ल्ड कप वो होना तय हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहले जो निर्माण के दौरान की बात करें तो नेपाल का सहयोग लिया गया था। नेपाल के श्रमिकों की ज़रूरत पड़ी थी, भारत के श्रमिकों की ज़रूरत पड़ी थी, और ऐसे में यहाँ पे कुछ एक लोगों की जानें भी गई थी। ये सबसे बड़ी यहाँ पे सोचनीय बात है, क्योंकि जान गई थी उसके बावजूद भी उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। और अब यहाँ पे दोबारा से कतर है जो कि यहाँ पे नौकरियों की बात कर रहा है। बुसाल ने यह भी कहा है कि सेवा क्षेत्र में नौकरियों में नेपाल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उन्हें दी भी गई है कहीं ना कहीं प्राथमिकता। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जे इस साल जो आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता है उसके अंदर अरब राष्ट्र के रूप में कतर एक विशेष स्थान ग्रहण कर रहा है, और श्रमिकों के लिए भी यह फिर वैश्विक सुर्खियों में आ चुका है। कतर श्रमिकों को श्रम अधिकारों के हनन से बचाने के लिए नीतियों पर भी यहाँ पे कड़ी सूचनाएं जारी की जा रही है, और उच्च आलोचनाओं का सम्मान करना पड़ रहा है। हालांकि विवादास्पद कफला और यहाँ पे प्रयोजन नीति को समाप्त करने सहित ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत करके तुरंत प्रक्रिया व्यक्त की जा रही है, और इसी प्रणाली के तहत नौकरी बदलने के इच्छुक जो कर्मचारी हैं उनको अब अपने नियोक्ता से यहाँ पे अनापत्ति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि सबसे बड़ी बात है। जबकि सरकार ने यहाँ पे सुधार शुरू करने के एक प्रमुख भूमिका निभाई है, और कतर में आलोचना की गई है कि इस प्रकार की जो यहाँ पे सूचनाएं हैं वो अच्छी से अच्छी तरीके से जारी की जाए, और नियोक्ता विभिन्न अधिकार समूह को निर्वाचित जो यहाँ पे नियम होते हैं उन्हें लगाए जाएं, और कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि कतर में अधिकारियों ने देश के श्रम कानूनों के उल्लंघन की दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रयास और कार्यस्थलों का निष्पक्ष बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें, खाड़ी राज्य भी उल्लंघन का अधिक पारदर्शिता कर रहा है, यानी कि एक अच्छे तरीके से इसका समाधान देख रहा है। इसी बीच यहाँ पे बुलास ने कहा है कि सरकार ने नेपाली श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कतर से बातचीत शुरू कर दी है, और यहाँ पे उन्होंने कहते हुए कहा है कि हम विदेशियों में नेपाली कामगारों की सुरक्षा को लेकर लगातार मुद्दा उठाते आ रहे हैं। कतर में यहाँ पे हितधारकों के साथ साथ अन्य श्रम स्थलों के बीच बातचीत करी गई है, और नेपाल अधिकारियों को यहाँ पे ये चीज़ें करनी भी चाहिए, क्योंकि नेपाल के लोग उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। नेपाली मीडिया अपडेट के अनुसार 1700 से अधिक युवा नेपालियों ने 16 जुलाई को समाप्त वित्तीय अवधि में 530 से अधिक श्रम परमिट प्राप्त करने के साथ साथ विदेशों में काम करने के लिए देश छोड़ दिया था, और वो यहाँ पे आए हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उनके साथ किसी भी प्रकार से गलत ना हो। हम आपको बता दें कि कतर विश्व कप सेवा क्षेत्र में नौकरियों के लिए यहाँ पे नेपाली श्रमिकों को नियुक्त करना चाहता है।
और अगर बात करें दोस्तों तो अधिकारियों ने देश में श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास और कार्यस्थलों पर निरीक्षण बढ़ाने का यहाँ पे जिम्मा लेने की बात की है। और इसके साथ साथ जो पहले हुआ है कहीं ना कहीं श्रमिकों के साथ जो बुरा हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत था और उस पर भी काम करने की बात की है। कतर कथित तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान यहाँ पे क्षेत्रीय नौकरियों के लिए नेपालियों को काम करने के लिए मांग रहा है और प्रमुख आयोजन से कुछ महीनों पहले काठमांडू पोस्ट में ये खबर भी छपी थी। इसके साथ साथ दोस्तों ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी सराहना की है और उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं जब निर्माण किया जा रहा था स्टेडियम का उस समय भी नेपालियों का सहयोग था, तो अब भी उनका लेना बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे गुड नए अपडेट में फिर आपके सामने आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।